हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे पास नियम के बारे में बताएंगे कि रेलवे कर्मचारियों को किस प्रकार के पास मिलते हैं, फैमिली मेंबर में कौन कौन होते हैं जो पास के लिए हकदार होते हैं, क्या माता पिता को भी पास मिलता है, ग्रुप डी के कर्मचारी को कौन सा पास मिलता है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा भी होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रेलवे के जो पास नियम बनाए गए थे वो 1986 में बनाए गए थे। रेलवे पास नियम 1986, लेकिन समय समय पर इनमें यहाँ पर संशोधन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो पास दिया जाता है वो किस वजह से दिया जाता है। तो देखिए, रेल कर्मचारी और उनका जो परिवार होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, उनको सुविधा कारणों की वजह से, भाई उनको कहीं घूमने जाना है उसके लिए, या ड्यूटी करने के उद्देश्य से, या अन्य अवसरों पर निशुल्क या फिर कंसेशन यात्रा प्रदान करने के लिए यहाँ पर पास यहाँ पर दिए जाते हैं, और इन नियमों को रेल पास नियम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पास के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पास कितने प्रकार के होते हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक आपका होता है ड्यूटी पास। जब आप ड्यूटी करने के उद्देश्य से जब आपको रेलवे यहाँ पर पास देती है तो उसे यहाँ पर ड्यूटी पास बोला जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, मेटल पास, चेक पास, कार्ड पास, अन्य पास, ठीक है, ये आपके होते हैं। और ये सारे के सारे फ्री होते हैं, मतलब निःशुल्क होते हैं। सुविधा पास जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पास, एक होता है पीटीओ, ठीक है। पास में क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप टिकट कर सकते हैं कहीं से भी कहीं तक, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक आप दोस्तों रिजर्वेशन करवा सकते हैं। पीटीओ में क्या होता है कि आपका 1/3 किराया लगता है जिस भी क्लास में आप एलिजिबल हैं, मिनिमम स्लीपर क्लास, और आपको पता है कि हायर आप जो भी क्लास में एलिजिबल हैं, फर्स्ट एसी सेकंड एसी, तो उसके लिए आपको 1/3 किराया देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ अन्य पास होते हैं, विशेष अन्य पास, जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे आपको जो पास मिलता है, अगर आपका हस्बैंड खत्म हो गया, विधवा पास जो मिलता है वो, आवास कार्ड, स्कूल चेक पास अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो, स्कूल कार्ड पास अगर रेगुलर बच्चों को अप डाउन करना है, ठीक है, उसके लिए, चिकित्सा पास अगर चिकित्सा के लिए आप जा रहे हो, किसी एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल आपको शिफ्ट किया जाता है, उस स्थिति में आपको जो पास मिलता है। अगर आप स्पोर्ट कोटा से जा रहे हो, ठीक है, किसी भी कारण से रेलवे कार्य के लिए, तो आपको खेलकूद आपको पास यहाँ पर मिलता है। चलिए अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूटी पास। देखिए, ड्यूटी पास नाम से पता लगता है कि भाई आप जब ड्यूटी करने के उद्देश्य से जा रहे हो, यानी कि रेल सेवा के लिए जा रहे हो, तो आपको ये पास मिलता है, ठीक है। अब देखिए, ड्यूटी पास में आपका मेटल पास आता है पहला। तो मेटल पास होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, गोल्ड पास, सिल्वर पास और आपके ब्रॉन्ज पास। देखिए, गोल्ड पास किसको मिलता है, जो रेलवे में बड़े अधिकारी हैं, जैसे कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के सदस्य, महाप्रबंधक यानी कि जीएम, उस लेवल को मिलते हैं। और इसमें क्या होता है, आपके जो फर्स्ट एसी होता है, फर्स्ट एसी के अंदर 2 व्यक्ति और अन्य श्रेणी में और 2 व्यक्ति, यानी कि कुल 4 व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति यहाँ पर होती है, और ये संपूर्ण भारतीय रेलवे पर यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, निःशुल्क। इसके अलावा एक होता है सिल्वर पास। सिल्वर पास में क्या होता है कि भाई आपको सेकंड एसी का पास यहाँ पर मिलता है, ठीक है, लेकिन सेकंड एसी में आप देखेंगे तो एक ही सदस्य यात्रा कर सकता है और अन्य सदस्य अन्य श्रेणी में यात्रा करेंगे, ठीक है। और ये वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान जो है, ठीक है, SAG जिनको बोलते हैं, SAG लेवल के जो होते हैं उनको यहाँ पर मिलता है, या HAG, ठीक है, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ठीक है, वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान, ये सिलेक्शन ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं उनको यहाँ पर मिलता है। एक होता है ब्रांच पास। ब्रांच पास में क्या होता है कि आपका जो ग्रुप बी गेजिटेड है उनको मिलता है, और JAJ जो होते हैं, यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव जो गेजिटेड ऑफिसर होते हैं, उनको भी यहाँ पर मिलता है। तो इसमें कुल आपके 4 सदस्यों को सेकंड एसी में यात्रा करने की अनुमति यहाँ पर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा सीरियल में आप देख सकते हैं कि भाई किसको कितना कितना यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है दूसरा, ड्यूटी करने के उद्देश्य मिलता है ड्यूटी कार्ड पास। अब देखिए, ड्यूटी कार्ड पास क्या है, जब आप रेगुलर किसी काम की वजह से रेलवे काम के लिए बार बार यहाँ पर यात्रा करते हैं, मान लीजिए भाई कहीं भी आपकी पोस्टिंग है और आपको रेगुलर ही महीने में 20-25 दिन किसी, मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर डेली यहाँ पर यात्रा करनी है, और आपको ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध है, तो उस स्थिति में आपको ड्यूटी कार्ड पास यहाँ पर जारी किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आप मैक्सिमम टाइम महीने के अंदर अगर बाहर ही यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको आने जाने के लिए ये ड्यूटी कार्ड पास यहाँ पर दिया जाता है। 1 साल की वैलिडिटी के लिए होता है। एक होता है ड्यूटी चेक पास। अगर कभी कभी आप यहाँ पर प्रशासनिक कारणों की वजह से बाहर जाते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग पे जाना है, तो ट्रेनिंग आपको पता है 3 से 4 साल में एक बार आपको भेजी जाएगी, ठीक है, तो उस स्थिति में ड्यूटी चेक पास आपको दिया जाता है, या मेडिकल कराने के लिए आपको भेजा जाना है, तो उस स्थिति में ये आपका कार्ड इशू किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य पास भी होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो होता है दोस्तों सुविधा पास। सुविधा पास जिनसे आप रिजर्वेशन कराकर इंडिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने में जा सकते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निःशुल्क पास जिसे प्रिविलेज पास कहा जाता है, दूसरा होता है पीटीओ जिसे यहाँ पर प्रिविलेज टिकट ऑर्डर कहा जाता है। निःशुल्क पास में क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप रिजर्वेशन कर सकते हैं और पीटीओ में 1/3 पैसा आपका लगता है। अब देखिए कैसे कैसे लगता है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप कोई गेजेटेड ऑफिसर हैं तो आपको मिलते हैं 6 पास, ठीक है, और पीटीओ 4 मिलते हैं। अगर नॉन गेजेटेड है यानी कि ग्रुप डी के आप हैं, मान लीजिए ग्रुप डी में हैं, तो 5 साल की सर्विस तक आपको 1 पास मिलेगा आने जाने के लिए और 4 पीटीओ मिलेंगे। 5 साल से अगर आपकी सर्विस हो गई 5 साल से ऊपर तो 3 सेट आपके पास हो जाएंगे और आपके 4 सेट पीटीओ के रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार का पास किस किस को मिलेगा। तो देखिए अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी में गेजेटेड ऑफिसर हैं तो आपको मिलेगा प्रथम श्रेणी ए यानी कि फर्स्ट एसी का पास, ठीक है। जो मैंने आपको पीटीओ और पास बताया ना उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप सी के जो भी कर्मचारी हैं, अब ग्रुप सी में कौन कौन आएगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे 4200 ग्रेड जिसमें स्टेशन मास्टर आ गया, तो 4200 ग्रेड या उससे ऊपर के जो हैं उनको मिलता है फर्स्ट श्रेणी जिसका कलर होता है ग्रीन, और फर्स्ट श्रेणी का मतलब होता है कि सेकंड एसी का, ठीक है। तो सेकंड एसी का पास मिलता है इनको। 2800 ग्रेड में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उनको मिलता है सेकंड एसी ए, सेकंड एसी ए का मतलब होता है थर्ड एसी यानी कि थर्ड एसी का पास। और ग्रुप डी में अगर कार्य कर रहे हैं, ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी में लेवल 1 से लेवल 4 के बीच अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको मिलता है सेकंड श्रेणी यानी कि स्लीपर क्लास का पास। लेकिन यहां पर दोस्तों एक चीज और है कि जो एक सेट अगर आपको मिलता है, अगर ग्रुप डी में अगर कार्य कर रहे हैं और एक ही पास अगर आपको मिलता है तो वो जो पास होता है वो थर्ड एसी का यहाँ पर होता है। यहाँ पर लिखा देखिए सेकंड क्लास ए का मिलता है और सेकंड क्लास ए होता है थर्ड एसी, यानी कि ग्रुप डी में अगर कार्य कर रहे हैं तो आपको एक पास जो मिलेगा, ठीक है, मान लीजिए 5 साल तक एक ही जो पास मिलता है वो थर्ड एसी का मिलता है, तो आप थर्ड एसी में इंडिया के किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन करवा सकते हैं और थर्ड एसी में यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनकी वैलिडिटी की बात करें तो आजकल इनकी वैलिडिटी होती है वो कम कर दी गई है, 4 महीने कर दी गई है। जब भी आप पहले पास बनाते थे पहले 5 महीने के लिए वैलिड होता था, मतलब कि 5 महीने के अंदर कभी भी रिजर्वेशन करवा सकते थे। लेकिन अब उसकी जो वैलिडिटी है उसको 4 महीने कर दिया है, यानी कि अब जब भी आप पास बनाएंगे ऑनलाइन HRMS के माध्यम से तो आप 4 महीने के अंदर कभी भी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ये पास जो मिलता है वो किस किस को मिलता है। जो पास पीटीओ भी मैंने आपको बताया वो किस किस को मिलता है, तो देखिए ये परिवार है, रेलवे इनको फैमिली मानता है, इन्हीं को ही मिलता है। देखिए कर्मचारी अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों अगर जॉब में है तो भी दोनों को मिलेगा, अगर एक जॉब में है तो भी दोस्तों यहाँ पर दोनों को मिलेगा। तो आपका जो हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, मान लीजिए मैं मेल हूँ, अगर मैं रेलवे में हूँ तो मेरी वाइफ है उसको भी यहाँ पर पास मिलेगा, और अगर मैं फीमेल हूँ तो मेरा हस्बैंड भले ही वो कुछ भी कर रहा हो उसको पास मिलेगा। अगर कोई लड़का है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है तो उसको दोस्तों रेलवे का पास मिलेगा। 21 साल से ऊपर जब भी मिलेगा जब वो किसी भी शिक्षण संस्थान से एजुकेशन प्राप्त कर रहा हो, ठीक है। इसके अलावा किसी भी आयु की पुत्री, यानी कि पुत्री की केस में आपका 21 साल का कंपनसेशन नहीं है, किसी भी एज की अगर आपके डॉटर है तो उसको आपका रेलवे का पास मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी विधवा पुत्री है, तलाकशुदा पुत्री है जो कर्मचारी के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसे यहाँ पर जो है पास मिलता है। इसके अलावा अगर कोई अशक्त पुत्र है, जो आप दिव्यांग बोल सकते हैं, ठीक है, डिसेबल बोल सकते हैं, तो उसे दोस्तों पास मिलता है, वो किसी भी आयु का हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है डिपेंडेंट। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया वो था फैमिली, लेकिन यह है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होते हैं, इन केस अगर किसी कर्मचारी के फादर जीवित नहीं है, ठीक है, अगर कोई मेल है, मेल एम्प्लॉय है और अगर उसके फादर जीवित नहीं है, उस स्थिति में जो डिपेंडेंट है उनको भी यहाँ पर पास मिलता है। अब देखिए अभी जो बताए थे मैंने वो तो रहेंगे भाई, कर्मचारी खुद, उसका पुत्र, उसकी पुत्री, ठीक है, वो तो रहेंगे। लेकिन अगर फादर नहीं है तो उसकी जो विधवा माता है या तलाकशुदा माता है उसको भी पास मिलेगा। छोटे भाई बहन है उनको भी दोस्तों पास मिलेगा, ठीक है, 21 साल तक, ठीक है। और 21 साल से ऊपर सेम वही, अगर वो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर छोटा भाई है, विकलांग है, आश्रित है, अशक्त है तो उसे भी यहाँ पर पास मिलेगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ होती हैं, एक होता है अटेंडेंट जिसको बोलते हैं परिचर, एक होता है सहचर जिसको बोलते हैं कंपेनियन। ये क्या चीज़ होती है इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए परिचर क्या होता है, अगर कोई कर्मचारी है और उसने किसी व्यक्ति को अपनी हेल्प के लिए, अपनी सेवा के लिए लगा रखा है, ठीक है, तो मान लीजिए उसको, उस व्यक्ति को अपने साथ लेके जाना है, मान लीजिए कहीं घूमने जा रहा है, कश्मीर घूमने जा रहा है, और वो उसको चाहिए कि भाई एक व्यक्ति मेरी हेल्प के लिए, मेरी सहायता के लिए जाए, मेरी सेवा के लिए जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि भाई परिचर जो होता है, अटेंडेंट जो होता है, उसको भी यहाँ पर पास दिया जाता है। अटेंडेंट अपने साथ लेके जा सकता है। तो देखिए उसका रूल क्या है कि आप फर्स्ट एसी या फर्स्ट श्रेणी दोनों, यानी कि
अब इनका डायरेक्ट आपको बताना भाई, फर्स्ट एसी अगर आपको पास मिलता है, सेकंड एसी का पास मिलता है, तो ही दोस्तों आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि उन्हें दूसरी श्रेणी में ही यात्रा करने का वो मिलेगा, अधिकार है, यानी कि स्लीपर में ही वो बुक कर सकते हैं। यानी कि अगर राजधानी शताब्दी में अगर कर्मचारी ने टिकट बुक किया और वो अपने साथ अटेंडेंट लेके जाना चाहता है, तो राजधानी शताब्दी में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि अटेंडेंट जो होता है उसको जो पास मिलता है वो स्लीपर श्रेणी का मिलता है। इसी प्रकार सहचर होता है, कंपेनियन होता है। मान लीजिए 65 प्लस के आप हो गए, आप रिटायर हो गए और आपको वही सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का पास मिलता है, और आपको अगर कंपेनियन लेके जाना है तो उसका रूल्स ये है कि आपको खुद को भी जो है सेकंड एसी नहीं, सेकंड श्रेणी यानी कि स्लीपर कोच में यात्रा करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप जो है अपने साथ कंपेनियन लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा कुछ अन्य पास मिलते हैं जिनके ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इन शॉर्ट में। एक होता है मानार्थ पास। मानार्थ पास कब मिलता है? जब कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है तब। तो रिटायरमेंट के बाद जो पास मिलते हैं उनको मानार्थ पास यहाँ पर बोला जाता है कि पोस्ट रिटायरमेंट पास। अगर आप गेजेटेड ऑफिसर हैं, 20 साल की सर्विस कर ली है, तो 3 पास आपको मिलते हैं। 3 सेट का मतलब है कि जाने का और आने का, 3 बार आप आ सकते हैं, 3 बार जा सकते हैं कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, और अगर नॉन गेजेटेड हैं, ठीक है, ग्रुप डी में अगर आप आते हैं और 20 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, तो 2 पास आपको मिलते हैं। इसके अलावा एक होता है विधवा पास। विधवा पास क्या होता है कि कोई कर्मचारी अगर वो खत्म हो गया तो उसकी जो वाइफ होती है, विडो होती है, उसको यहाँ पर ये पास मिलता है। तो जितना कर्मचारी को पास मिलता था उसके आधे सेट यहाँ पर विधवा की श्रेणी में लेकर उसकी वाइफ उसको दिए जाते हैं। एक होता है आवासीय कार्ड पास। अगर कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी से बाहर रहते हैं और उन्हें अपनी ड्यूटी करने के लिए उन सेक्शन में अगर रेगुलर यहाँ पर करना पड़ता है यात्रा, तो उन्हें यहाँ पर आवासीय कार्ड पास दिया जाता है। ठीक है, और ये 100 किलोमीटर की दूरी तक दिया जाता है। स्कूल चेक पास क्या होता है? अगर किसी कर्मचारी के बच्चे अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आसपास अगर कोई अच्छा स्कूल नहीं है, बाहर अगर वो पढ़ रहे हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर अगर शिक्षण संस्थान की 3 दिन से ज़्यादा अगर छुट्टी आ रही है, तो उस स्थिति में यहाँ पर स्कूल चेक पास आपको इशू किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल ये 6 आपको यहाँ पर पास दिए जा सकते हैं एक तरफा यात्रा के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर होता है स्कूल कार्ड पास। अगर रेगुलर आपका बच्चा अप डाउन करता है रेलवे सर्विस के द्वारा, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी तक, तो उसे यहाँ पर स्कूल कार्ड पास यहाँ पर इशू किया जाता है। इसके अलावा एक होता है चिकित्सा पास। चिकित्सा पास में क्या होता है कि अगर कोई कर्मचारी को मान लीजिए रेफर कर दिया, किसी इलाज कराने के लिए गए और उसको दूसरे हॉस्पिटल में मान लीजिए रेफर कर दिया, आसपास कोई हॉस्पिटल है नहीं, तो उसे यहाँ पर चिकित्सा का लाभ प्राप्त करने के लिए चिकित्सा पास यहाँ पर रेलवे की तरफ से यहाँ पर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा एक होता है खेलकूद पास। अगर कोई कर्मचारी है, अगर वो किसी भी स्पोर्ट कैटेगरी में यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसको यहाँ पर स्पोर्ट पास यहाँ पर दिया जाता है। वो स्पोर्ट पास खेलकूद के लिए हो सकता है, मनोरंजन के लिए हो सकता है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सारी कंपटीशन वो होती हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, कुछ प्रतियोगिताएं हो गई रेलवे की तरफ से, उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए भी ये दिया जाता है। इसके अलावा यूनियन के जो अधिकारी होते हैं उनको अलग से पास मिलते हैं। इसके अलावा अन्य पास होते हैं, जैसे रिटायरमेंट पे पास। ठीक है, अगर न्यायालय में जाना है तो जो आपके निलंबित रेल कर्मचारी होते हैं, सस्पेंड कर्मचारी होते हैं, उनको पास मिलता है। ठीक है, इसके अलावा शारीरिक रूप से अपंग कर्मचारी, उनको परिचर के साथ साथ अन्य पास मिलते हैं वो। इसके अलावा अर्ध रेल जो कर्मचारी संस्था हैं, जैसे रेलवे इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, उनको पास मिलना। ठीक है, इसके अलावा जो प्रशासनिक कार्रवाई होती हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई, DNR, तो वहाँ पर सलाहकार को जो पास मिलता है वो ज्वाइनिंग के टाइम में आपको पास मिलता है, ज्वाइनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी सलाहकार समिति, इसके अलावा कई समितियाँ होती हैं, उनके मेंबर्स होते हैं, उनको यहाँ पर लाइसेंसदारी जो कुली होते हैं उनको पास मिलता है रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, इसके अलावा ये छोटे मोटे पास होते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ आपके डाउट्स हैं, उनको मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बहुत सारे ये सोचते हैं कि भाई माता पिता को पास मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका नॉर्मली आपको माता पिता दोनों को पास नहीं मिलेगा, अगर आप रेलवे सेवा में है तो। इन केस अगर फादर नहीं है और अगर मदर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो नहीं, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उस स्थिति में मदर को पास यहाँ पर मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया, फैमिली में नॉर्मली आपके जो बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, उनको ही पास मिलता है। हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं, उनको ही पास यहाँ पर मिलता है। इन केस अगर फादर नहीं है, उस स्थिति में आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको यहाँ पर रेलवे की तरफ से पास मिलता है। दूसरा, बहुत सारे ये पूछते हैं कि भाई क्या कोई कर्मचारी किसी भी ट्रेन में यात्रा कर सकता है क्या बिना रिजर्वेशन के? तो नहीं दोस्तों, बिना रिजर्वेशन के वो किसी भी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता।
हालांकि दोस्तों वो रिक्वेस्ट करके और यात्रा कर सकता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि भाई रिक्वेस्ट करने पे वो फर्स्ट एसी सेकंड एसी इस प्रकार से कर ले। रिक्वेस्ट करने पर टीटी के द्वारा उसको यहाँ पर हो सकता है कि भाई बोल दिया जाए कि आप बैठ के यात्रा कर सकते हैं। बाकी अगर वो बिना रिजर्वेशन की यात्रा करता है तो उसे एक प्रकार से ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि वो बिना रिजर्वेशन के यात्रा कर रहा है, यानी कि बगैर टिकट की यात्रा कर रहा है, उसमें भी पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट कीजिए और हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।